जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर को जहां से स्टॉप किया था, जहां से रोका था कुछ परेशानियों की वजह से, वो क्या था, वो हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत करी थी स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में एक दलीय प्रभुत्व का युग। और इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया था। आज दूसरे लेक्चर की बारी है और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्या, तो प्रथम 3 आम चुनाव में जो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा, वो कैसा रहा, क्या रहा, इन सारी बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हम लोग प्रथम आम चुनाव पर। मैंने पहले भी बताया था आपको, और जो नए हैं वो जान ले कि जो प्रथम आम चुनाव था ये 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक लगभग चला। अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और लगभग फरवरी माह के 1952 ईस्वी तक ये आम चुनाव संपन्न हुआ। और इसमें जो कुल सीटें थी, तो कुल सीटें कितनी थी? कुल सीटें थी 489। और इस 489 सीटों में जब चुनाव हुआ तो साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो कांग्रेस का रोल रहा 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 तक, इस बात को पूरा भारतवर्ष नहीं भूल सकता था। इसलिए कांग्रेस की जीत तय थी। और इस 489 सीटों में से जो कांग्रेस को सीटें मिली, वो कुल कितने सीटें मिली? तो कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। और ये 364 सीटें इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस का प्रभुत्व प्रथम आम चुनाव में कैसा रहा। और कांग्रेस के अलावा जो दूसरा चुनावी दल था, दूसरी पार्टी थी, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिनको कितनी सीटें प्राप्त हुई? 16 सीटें प्राप्त हुई और ये दूसरे स्थान पर रही। हालांकि जो निर्दलीय थे, जिसका कोई दल नहीं था, ना वो कांग्रेस में थे ना ही वो किसी अन्य राजनीतिक दल में थे, तो उनको कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 37 सीटें। लेकिन अगर दल की बात करें, पार्टी की बात करें, तो पहले नंबर पर कांग्रेस, जो कि 364 सीटों के साथ एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज किया। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जिसको 16 सीटें प्राप्त हुई। और तीसरे स्थान पर, मतलब तीसरे स्थान पर नहीं, यहाँ पे जो तीसरी पार्टी की हम लोग बात करेंगे, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का संबंध जो आज के बीजेपी है, आज का जो आरएसएस है, इनके साथ कैसा रहा, क्या रहा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और भारतीय जनसंघ को प्रथम आम चुनाव में मात्र 3 सीटें प्राप्त हुई। और कैसे 3 सीटों से ये सत्ता तक पहुँचे, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रथम आम चुनाव में कुल सीटें कितनी थी? 489। और कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली? 364 सीटें। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 16 सीटें मिली, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बनी जो कांग्रेस को पहली बार हराया। वो हम लोग देखेंगे दूसरे आम चुनाव में क्या रहा, कैसा रहा। अब दूसरे आम चुनाव की बात कर लें तो दूसरे आम चुनाव में क्या हुआ? दूसरे आम चुनाव में साथियों कुल सीटें कितनी थी? तो कुल सीटें इस बार 494 थी। और इस 494 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस समय जो आम चुनाव है, यानी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ होता था। तो 494 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस को
कुल जो सीटें मिली वो 371 सीटें प्राप्त हुई। और ये 371 सीटें काफ़ी है इस बात को दर्शाने के लिए कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा दूसरे आम चुनाव में भी पहले आम चुनाव से कहीं ज़्यादा रहा। लेकिन साथियों, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको जो लोकसभा चुनाव था और दूसरा लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1957 में। और 1957 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको कुल जो सीटें मिली वो 27 सीटें प्राप्त हुई। और सिर्फ 27 सीटें ही प्राप्त नहीं हुई, बल्कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर के सामने आई जो पूरे भारतवर्ष में पहली ऐसी पार्टी बनी जिन्होंने कांग्रेस को शिकस्त देते हुए केरल में अपनी सरकार बनाई। और ये पहला ऐसा मौका था कि पूरे विश्व में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। यानी कम्युनिस्ट पार्टी चीन में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी रूस में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी और भी कई देशों में है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो पहली बार सरकार बनाई वो भारत में बनाई। और भारत में वो राज्य था केरल। केरल में उस समय 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा जो चुनाव था उसमें सीटों की कुल संख्या कितनी थी? तो 126। और इस 126 सीटों में से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको 60 सीटें प्राप्त हुई। अब ज़रा देखें 60 सीटों पर क्या बहुमत प्राप्त है? नहीं, चूँकि 60 126, तो 60 का अगर डबल किया जाए तो 120 होता है। और बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो देख पा रहे हैं आप, 63 सीटें। और जो स्वतंत्र कुछ उम्मीदवार थे इन्होंने इनको समर्थन दिया। तो कुल 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने क्या किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दिया, ना कि कांग्रेस को। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जब समर्थन दे दिया तो अब कितने हुए? 65, चाहिए 63। इसका मतलब सरकार बननी तो तय है। और राज्यपाल ने क्या किया? राज्यपाल ने आमंत्रित किया और वहाँ के जो उस समय के विख्यात लीडर थे वो कौन थे? तो ईएमएस नंबूदरीपाद। और इनके नेतृत्व में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। और जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो ये बात कांग्रेस वालों को बहुत हद तक चुभी। और इस चुभन के साथ उन्होंने पहली गलती करी कि 1959 में गैर कानूनी तरीके से ईएमएस की सरकार को हटाते हुए वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल शासन से। आर्टिकल 356 के तहत क्या हुआ? उस राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि इसके लिए प्रदर्शन हुए, लेकिन ज़रा सोचिए, इतने सारे राज्य अगर आपके पक्ष में हो तो एक राज्य में आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो चीज़ें की गई कांग्रेस के द्वारा और उन चीज़ों का जिक्र आज भी होता है। बहरहाल जो भी हो, तीसरा जो आम चुनाव था, इस तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत हद तक बना रहा। और इस बार भी जो सीटों की संख्या थी वो 494 ही थी, लेकिन इस बार जो कांग्रेस को सीटें आई वो 361 सीटें प्राप्त हुई। सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए
तो कांग्रेस का प्रभुत्व थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो तीसरा आम चुनाव था ये हुआ कब था? 1962 में। और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इत्तेफाक से 1962 में ही भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें जो भारत है, भारत की हार हुई। और इस बात को सहन ना कर सके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 ही वर्ष बाद 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ, तब ऐसा माना जाता है कि जो कांग्रेस का प्रभाव था वो धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो गया। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आई